वेलकम ऑल। सो आज फिर कॉमर्स क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस फर्स्टली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है सबसे पहले कौन सी कंट्री में हुआ था? तो यूएसए में। एएसबी बोर्ड पहले भी हमने डिस्कस किया था, बड़ी बार क्वेश्चन आता है यहाँ से 1977 में। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी है? पाउल सैमुअल्सन ने। नीड हायरार्की थ्योरी मास्लो, अब्राहम मास्लो है ना। जेड थ्योरी विलियम ऑची। हाइजीन थ्योरी हर्जबर्ग। एक्स एंड वाई थ्योरी मैकग्रेगर। ईआरपी क्या है? एक रिसर्च सॉफ्टवेयर है। कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया है? पीएफ ड्रकर ने। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में एस्टेब्लिश हुआ है। क्वेश्चन आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो 1949। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 जी। नाबार्ड 1982 जी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बराबर जो है वो मानते हैं। स्विफ्ट जैसे होता है ना हमारा आरटीजीएस होता है ना, तो वैसे ही स्विफ्ट है। स्विफ्ट कौन से ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है? SWIFT। स्विफ्ट जो है वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे हम मनी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको उस ट्रांजैक्शन को हम स्विफ्ट कहते हैं। DFEC इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। DFEC। इंडिया में मेजर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस कौन से ईयर में जो है वो फर्स्ट टाइम आए थे? फर्स्ट टाइम जो है मेजर जो हम बोल सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हैं वो 1991 में आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ट से क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिस्टिक्स में। एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट। क्वेश्चन है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो है वो किस लिए यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन एवरेज ऑफ मोर देन 2 सैम्पल ग्रुप्स, ठीक है। दो से ज़्यादा सैम्पल ग्रुप्स होते हैं, उनकी जो एवरेज के बीच में जो वेरिएशन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट ग्रिड तो क्या है ये? डाइवर्स मैनेजमेंट स्टाइल है और इसमें जो है मैनेजमेंट को जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रिड होता है जैसे हम इस तरह से जो है ग्रिड बनाते हैं तो उसमें पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। मैनेजमेंट स्टाइल को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 9 है ना कि जो एक कंट्रोल रहेगा वो मैनेजर का कम रहेगा, सुपरवाइज़र का रोल ज़्यादा रहेगा। 9 9 दोनों का बराबर रहेगा। 9 1 मतलब 9 वैल्यू जो है वो मैनेजर के पास है और जो हमारे लोअर लेवल पे वर्कर होंगे वो सिर्फ काम करेंगे, है ना। तो इस तरह से मैनेजर स्टाइल का ग्रिड बना दिया जाता है। सेगमेंटेशन ऑफ मैनेजर स्टाइल, इसको मैनेजमेंट ग्रिड को कहते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल जी के द्वारा दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्स वेबर ने डेवलप किया है। मार्केटिंग फिलिप कॉटलर याद रखेंगे आप। रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 बन जाती है। रेट ऑफ डिस्काउंट वो कौन होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच NPV बिकम 0 इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी किन्होंने दी है? मॉडिलानी एंड मिलर। बड़ी बार क्वेश्चन आता है ये, जैसे हमारी जो थ्योरीज हैं वहाँ से ये क्वेश्चन जो है MM अप्रोच से आ जाएगा, NI अप्रोच से आ जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी जो है वो किसने दी है? MM मॉडिलानी एंड मिलर ने। इनके असम्पशन से भी समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो है वो MM थ्योरी की असम्पशन नहीं है या इनमें से कौन सी जो है वो नेट इनकम अप्रोच की असम्पशन है या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। वेज फंड थ्योरी इज गिवन बाय एडम स्मिथ। सरप्लस वैल्यू थ्योरी इसको जो है वो जॉन डेविसन ने जीत दिया है, ठीक है। और सब्सटेंस थ्योरी डेविड रिकॉर्डो के द्वारा दी गई है। बार्गेनिंग थ्योरी जो है वो जॉन डेविसन के द्वारा दी गई है, ये मैंने पहले भी बताया। सो IDBI 1964 में आया है, नाबार्ड 1982 में आया है और IFCI 1948 में, ICICI 1955 में। सो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू।